अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। उनके सरकारी आवास में कई आलीशान सामान होने के दावे के बाद बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने आज दिल्ली के कई हिस्सों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया है और इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी आनंद कुमार सिंह ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में लग्जरी चीजें लगाने को लेकर दिल्ली बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। सामने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सर, लग्जरी सामान ही तो लगाया सर? नहीं, लग्जरी सामान अपने पैसों से लगाया था क्या? ये आपके हमारे दिल्ली वालों के टैक्स का पैसा था। ये उन लोगों का पैसा था जिस रिक्शे वालों से, जिस ऑटो वालों से इन्होंने 100 रुपये चंदा मांगा था। ये उनकी गुल्लक तोड़ के खा गया अरविंद केजरीवाल। ये वो पैसा था। 12-12 लाख की टॉयलेट सीट कौन लगाता है भाई साहब? हमें तो पता नहीं उस टॉयलेट में क्या होता है, लेकिन 12-12 लाख की टॉयलेट सीट, वो भी 15 टॉयलेट सीट। और जब आप उस भ्रष्टाचारी शीश महल को छोड़ के निकले हैं तो टॉयलेट सीट गायब है। आखिर वो 1.5 करोड़ की टॉयलेट सीट जो दिल्ली के जनता के टैक्स के पैसे को लूट के आपने बनाई थी, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना। यूपी में सुनते थे एक सज्जन टोटी चोर थे, यहाँ तो टॉयलेट सीट चोर हो गए। भगवान जाने कहाँ इसके, कौन किसकी इंक्वायरी करेगा, कौन इसको पकड़ेगा और कहाँ से वो टॉयलेट सीट किस हालत में मिलेगी, ये भी नहीं पता। सर, अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, एक सिंपल सा आदमी दिखने वाला, डबल एक्सेल की शर्ट, चप्पल पहनने वाला, इतनी महंगी चीजें। देखिए, ये जितने भी नटवर लाल हुए हैं ये सब सिंपल ही दिखे। ये ठग हैं जो छवि बदल बदल के दुनिया को ठगते हैं। मैं कल इनका एक वीडियो देख रहा था, वही नीली शर्ट पहन के। मेरी 2021 का वीडियो है, मेरी जिम्मेदारी है जी, यमुना को मैं साफ करूँगा। हम किसी पे ब्लेम गेम नहीं खेल रहे। 2025 में मैं वोट मांगने हूँ, मुझे वोट मत देना अगर मैं यमुना में सफाई ना करूँ। मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा। तो अरविंद केजरीवाल, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आओ दोनों चलते हैं, दोनों डुबकी लगाते हैं, देखते हैं यमुना कितनी साफ हुई है। सर, दिल्ली का AQI लगातार खतरनाक स्तर पर है सर। दिल्ली में प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल, मैं फिर कह रहा हूँ, 10 साल का इनका भ्रष्ट शासन जिसने दिल्ली को लूटने और ठगने का काम किया, वो जिम्मेदार है। इन्होंने पोल्यूशन को कभी एक समस्या समझा नहीं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक इवेंट करेंगे, कुछ लोगों को खड़ा करेंगे, गाड़ी ऑन गाड़ी बंद, इस तरह का कोई ड्रामा करेंगे। लेकिन पोल्यूशन का मेन कारण है PM 2.5, वो जो डस्ट से आता है, और डस्ट कंट्रोल करने के लिए इनके पास कोई विज़न नहीं है। दिल्ली में सड़कों की हालत क्या है, उस पर जो डस्ट है, उस पर जो गड्ढे हैं, उसकी वजह से डस्ट होता है। लेकिन आपने दिल्ली के विकास के लिए कभी कुछ किया नहीं। दिल्ली की जनता मरती है मरे। आज हर 10 में से तीसरा आदमी बीमार है। किसी को सांस की बीमारी है, किसी को खांसी है, किसी को कफ है, किसी को खराश है, नाक बह रही है लोगों की। वो इसलिए कि जब तक डस्ट कंट्रोल नहीं होगा। और फिर पराली पे ये बोलते नहीं हैं। पराली का मूल कारण पंजाब से पराली की हवा का आना है। लेकिन ये क्योंकि पंजाब में इनकी सरकार है, जब तक सरकार नहीं थी तो पंजाब दोषी था। आज इनकी सरकार है तो वो दोषी नहीं है। पंजाब की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट दिखाती है कि इस हफ्ते हमने 1600 केस पकड़े हैं। इसका मतलब पराली तो जल रही है। लेकिन क्योंकि पंजाब अरविंद केजरीवाल को हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाता है तो पंजाब के बारे में नहीं बोलेंगे। ये थे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जिनको आप सुन रहे थे। लगातार बीजेपी इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें आप देखें तो उसी अनुरूप आगे बढ़ रही हैं। अगर छठ की बात किया, छठ में एयर क्वालिटी से लेकर पानी, तमाम चीज़ें प्रदूषित है और कुछ दिनों बाद ही दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होती दिखेगी। कैमरामैन आकाश का आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।